हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को एक रिमाइंडर देने जा रहा हूं कि सेंट्रल एसएससी, जिसको हम लोग स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कहते हैं, के द्वारा 3/4/2023 को यानी 3 अप्रैल 2023 को जो है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2023 का एडवर्टीजमेंट जारी किया है, यानी कि वैकेंसी आई हुई है। आप लोग इसके महत्वपूर्ण तिथियों को देख सकते हैं। डेट्स फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन ये 3/4/2023 से 3/5/2023 तक है। आपको पता होगा कि ये कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, इसको सेकेंड आईएएस ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। बहुत ही अच्छे अच्छे पोस्ट इसमें है। मैं अभी आप लोगों को इस वीडियो में पोस्ट डिटेल्स के बारे में बात करने वाला हूं, साथ ही साथ कितना वैकेंसीज है इसके बारे में बात करने वाला हूं, क्या एग्जाम फी लगती है इसके बारे में बात करने वाला हूं, सिलेबस क्या होगा यानी कि स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या होगा। मैं इन तमाम चीज़ों के बारे में अभी आप लोगों के समक्ष डिटेल से बताने वाला हूं और आप लोग शुरू से अंत तक वीडियो को देखिएगा। सबसे पहले कोई भी एग्जाम दीजिएगा उसके बारे में आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए, तब ही तैयारी आपकी अच्छी हो पाएगी। और ख़ास करके वैसे स्टूडेंट जो बिहार से बिलोंग करते हैं और टीचर का तैयारी करते हैं, उनके लिए ये तैयारी हर जगह काम देगा। आप टीचर बनिएगा, वहाँ भी एक सरकारी कर्मी आप बनिएगा बिहार में, जो कि पहले नहीं होता था। तो एक तीर से कई निशाने साधे जा सकते हैं, इसलिए आप लोग अच्छे से सिलेबस को समझ लीजिए। और ऐसा माना जाता है कि लगभग सिलेबस सेम ही होता है। सब में मैथ पढ़ना है, सब में रीजनिंग पढ़ना है, सब में जीके पढ़ना है, इंग्लिश पढ़ना है। ये लगभग एग्जाम का एक ही तरह का सिलेबस होता है, ये जनरल कंपटीशन का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि इसमें हम लोग देख लेते हैं डेट्स फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। ये 3/4/2023 से 3/5/2023 तक है। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन ये 3/5/2023, ये 23 बजे तक यानी कि आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो है लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मास्किंग ऑनलाइन फ़ी पेमेंट, ये 4/5 तक आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर जनरेशन ऑफ ऑफलाइन चालान, यदि आप भरते हैं तो 4/5/2023 तक ऑफलाइन चालान आप कटवा सकते हैं। लास्ट डेट फॉर पेमेंट थ्रू चालान, यानी चालान पेमेंट कर सकते हैं बैंक में, ये बैंकिंग आवर्स के दौरान, ये 5/5/2023 को। डेट ऑफ विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन इंक्लूडिंग ऑनलाइन पेमेंट, यानी कि यदि आप किसी तरह का गलती भर दिए हैं तो करेक्शन करने का डेट आप इसे भी अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा। ये देखिएगा ये देखिएगा दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि ये 7 से लेकर के 8, 7/5/2023 से 8/5/2023, यानी 2 दिन का समय दिया गया है, जिसमें आपके द्वारा भरे गए आवेदन में किसी तरह की त्रुटि रह गई हो तो आप एडिट कर सकते हैं, करेक्शन कर सकते हैं। टेंटेटिव शेड्यूल फॉर टीयर 1 कंप्यूटर बेस्ड यानी सीबीटी जो होगा, ये टीयर 1 ये मोस्ट प्रोबेबल जुलाई 2023, और टेंटेटिव शेड्यूल फॉर टीयर 2 कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन ये टू बी नोटिफाइड लेटर, यानी कि ये बाद में आपको बताया जाएगा। तो चलिए अब हम लोग ये तो डेट देख लिए, अब हम लोग देखते हैं डिटेल्स ऑफ द पोस्ट। कौन कौन से पोस्ट में आपकी नौकरी लगेगी ये देखिएगा। पे लेवल 8, आप याद रखिए, पे लेवल 8 ये असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर आता है। ये इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट अंडर CAG ऑफिस में ग्रुप बी का नौकरी है। असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर आता है। और लेवल 7 में देखिएगा असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ये देखिएगा सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विस इंटेलिजेंस ब्यूरो में होगा। ऑडिट ये असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में होगा। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में होगा। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर AFHQ में होगा। ये तमाम पोस्ट जो है ये ग्रुप बी का पोस्ट है, आप देख पा रहे हैं। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर यानी सभी डिपार्टमेंट में
इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स, जो लोगों का एक सपना होता है कि इनकम टैक्स में ऑफिसर या इंस्पेक्टर बने। इंस्पेक्टर सेंट्रल एक्साइज ये CBIC ये ग्रुप बी का जॉब है, और CBDT ये इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स ये ग्रुप सी का जॉब है, याद रख लीजिएगा। इंस्पेक्टर प्रिवेंटिंग ऑफिसर ये देखिएगा ग्रुप बी का जॉब है। इंस्पेक्टर एग्जामिनर ये भी ग्रुप बी का जॉब है, ये CBIC के अंतर्गत आता है। असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर ये डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू ग्रुप बी का जॉब है। देखिए 18 से 30 साल तक इसमें उम्र होना चाहिए। सब इंस्पेक्टर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन CBI में सब इंस्पेक्टर बन सकते हैं। इंस्पेक्टर पोस्ट डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन। इंस्पेक्टर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ये ग्रुप बी का जॉब है, 18 से 30 साल इसमें। लेवल 6 में देखिएगा असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, रिसर्च असिस्टेंट, डिविजनल अकाउंटेंट, सब इंस्पेक्टर, जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर, जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर। अब लेवल 5 में भी ऑडिटर है, ये ग्रेड 2800 वाला, ये ऑडिटर है, ऑडिटर अकाउंटेंट ये देख पा रहे हैं आप लोग। लेवल 4 का भी है, पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट, सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, अपर डिविजनल क्लर्क्स यानी UDC जिसको हम लोग बोलते हैं। 18 से 27 साल के उम्र में आप बन सकते हैं। सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, टैक्स असिस्टेंट CBDT CBIC। सब इंस्पेक्टर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ये ग्रुप सी का जॉब है, 18 से 27 साल एज आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। तो इस प्रकार जो है 18 से 27 साल की उम्र में आप इन सभी पोस्ट में जा सकते हैं। वैकेंसीज यदि आप देखिएगा कि वैकेंसीज कितना है, वैकेंसीज के बारे में यदि बात किया जाए तो देखिएगा यहाँ पर दिया हुआ है अप्रॉक्सीमेटली 7500 वैकेंसीज है, यानी कि 7500 वैकेंसी इस बार निकाला गया है। ये अप्रॉक्सीमेटली है, इसमें रिक्तियाँ बढ़ भी सकती है घट भी सकती है। तो आप इसमें देख पा रहे हैं इन तमाम चीज़ें। आप एज लिमिट आप देख रहे हैं 18 से 27 साल, 20 से 30 साल, ये सब पोस्ट के हिसाब से है। यदि आप अपर एज में छूट चाहते हैं, OBC को 3 साल का छूट मिलेगा, SC/ST को 5 साल का मिलेगा। उसके बाद अनरिजर्व्ड PWBD है तो 10 साल का। इस तरह से जो है एज में भी रिलैक्सेशन मिलता है। साथ ही साथ चलिए आप लोग देख लीजिएगा एग्जामिनेशन ये क्या, इसका पैटर्न क्या होगा, क्या क्या चीज़ इसमें पूछा जाएगा, सिलेबस भी हम लोग देखेंगे, साथ ही साथ फी भी डिटेल भी देखेंगे इसमें, है ना। क्वालिफिकेशन एक बार हम लोग देख लेते हैं। 1/8/2023 को जो है अगर आप असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर बनना चाहते हैं तो बैचलर्स डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट ये देखिएगा, यानी बैचलर्स डिग्री ही है तो आप ये बन सकते हैं। उसके बाद सब पोस्ट के लिए अलग है। जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, बैचलर्स डिग्री इन एनी सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट, लेस देन 60% मार्क्स इन मैथमेटिक्स 12 स्टैंडर्ड लेवल, बैचलर्स डिग्री इन एनी सब्जेक्ट विद स्टैटिस्टिक्स ऑफ वन ऑफ द सब्जेक्ट्स डिग्री लेवल। देखिए ये बहुत ही अच्छा पोस्ट है। ये सभी बाकी जितने भी पोस्ट हैं सभी के लिए बैचलर्स डिग्री होना चाहिए और कुछ भी नहीं होना चाहिए। जैसे टीचर बनते हैं तो बैचलर्स डिग्री भी होना चाहिए, BEd होना चाहिए, तो बहुत सारी चीज़ें होती है, CTET होना चाहिए, BTET होना चाहिए, स्टेट होना चाहिए। लेकिन इन बहुत बेहतर क्रीम पोस्ट है, इन पोस्ट में जाने के लिए सिर्फ बैचलर्स डिग्री होना चाहिए दोस्तों, ये सबसे बड़ी बात है इसमें। तो आप लोग इसको देख सकते हैं, ये हो गया। अब अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हैं। अप्लाई कैसे कीजिएगा? ऑनलाइन। एप्लीकेशन फ़ी भी देख लीजिए, देखिएगा एप्लीकेशन फ़ी मात्र 100 रुपीज़ लगता है, जबकि बैंक भरते हैं या किसी और में भरते हैं तो 1000, 1200, 1500 इस तरह से एग्ज़ाम फ़ी लगता है। लेकिन SSC देखिएगा आज तक 100 रुपया से ज़्यादा फ़ी नहीं लिया, ये मात्र 100 रुपया लगता है सभी के लिए। SC/ST को भी इसमें छूट है। चलिए बहुत बड़ी बात है। अब इसमें देखिए कि सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन आप अपने हिसाब से सेंटर भी दे सकते हैं। यदि आप सेंट्रल जोन से बढ़ते बिहार, उत्तर प्रदेश, तो इसमें भागलपुर, मुजफ्फरपुर, पटना, पूर्णिया, आगरा, बरेली, ये सभी जगह आपका सेंटर हो सकता है दोस्तों। यदि ईस्टर्न रीजन से बढ़ते हैं तो ये सेंटर है, आप ये पूरा चार्ट देख सकते हैं। जिस जोन से आप भरिएगा उस हिसाब से आपका सेंटर अलॉट किया जाएगा।
आप ये देख रहे हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, ये समझना अति आवश्यक है। यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम विल बी कंडक्टेड इन 2 tiers एज इंडिकेटेड बिलो, टीयर 1 और टीयर 2, ये 2 फेज होगा, टीयर 1 और टीयर 2। इसमें देख लीजिएगा कि टीयर 1 और टीयर 2, अब स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन देखिएगा, जनरल इंटेलिजेंस, ये सिलेबस समझना बहुत ही जरूरी है। अगर टीयर 1 की बात किया जाए तो जीके पूछेगा, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, यानी कि आप इसको मिला के कह सकते हैं कि रीजनिंग 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा जो मार्क्स 50 का होगा। जनरल अवेयरनेस, यानी कि जिसको हम लोग जनरल नॉलेज भी कह सकते हैं, ये 50 नंबर का होगा, 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि मैथमेटिक्स, ये 25 होगा और 25 क्वेश्चन होगा, ये नंबर 50 होगा। इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, इंग्लिश जो है आपका 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा और ये 50 मार्क्स का होगा। इसमें टाइम 1 घंटा दिया जाएगा, जबकि जो एलिजिबल और कुछ जो है विशेष अर्हता वाले स्टूडेंट के लिए कुछ समय ज़्यादा दिया जाता है। और ये टीयर 1 विल कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ये ऑब्जेक्टिव होगा, इसमें आपको ऑप्शन भी दिए जाएंगे। द क्वेश्चन विल बी सेट बोथ इन इंग्लिश और हिंदी एक्सेप्ट फॉर इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन सिर्फ इंग्लिश में होगा, बाकी जितना भी क्वेश्चन होगा वो इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषा में लिखा होगा। देयर विल बी नेगेटिव मार्क्स ऑफ 0.5 फॉर ईच रॉन्ग आंसर, 50% नेगेटिव, आप ये देख पा रहे हैं। यानी कि अगर एक गलत होगा तो उसमें 0.50 यानी कि आधा अंक आपका काट लिया जाएगा। ठीक है, तो ये इस हो गया टीयर 1। अब टीयर 2 में देखते हैं, इसका आप लोग पेपर 1 में देख सकते हैं, सेक्शन 1 मॉड्यूल मैथमेटिकल एबिलिटीज, रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस, ये 30-30 का पूछा जाएगा। मैक्सिमम मार्क्स 60 × 3 यानी 180, 1 घंटा होगा और टोटल क्वेश्चन कितना हो जाएगा, 60 क्वेश्चन होगा दोस्तों। उसके बाद सेक्शन 2 में देखें इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन एंड जनरल अवेयरनेस, ये पहली बार ये अब चेंज कर दिया, पहले जनरल अवेयरनेस इसमें नहीं रहता था। इंग्लिश ये 45 और 25 कितना क्वेश्चन, 70 क्वेश्चन पूछा जाएगा और ये 70 होगा टोटल, 70 यानी 3 अंक का होगा और ये 210 नंबर का होगा। उसके बाद चलिए देखिएगा सेक्शन 3, ये मॉड्यूल कंप्यूटर नॉलेज एंड मॉड्यूल, ये 20 क्वेश्चन रहेगा, 20 या 60 नंबर होगा। सेक्शन 3 में देखिएगा सेक्शन 2 में इसमें है डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट मॉड्यूल 1 डाटा एंट्री टास्क। अब इसमें स्टैटिस्टिक्स वाले जो है वो 100 मार्क्स का पूछा जाएगा, 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 2 मार्क्स का होगा, 200 नंबर होगा। जनरल स्टडीज फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स पेपर 3 होगा, ये 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, ईच कैरी 2 मार्क्स यानी कि 200 मार्क्स का होगा। टीयर 2 विल कंडक्टिंग ऑफ पेपर 1 एंड पेपर 2 एंड पेपर 3 इन सेपरेटली, यानी कि अलग अलग दिन में ये होगा और ये टोटल लिखने वाला होगा। पेपर 2 will be only those candidates who apply for the post of junior statistical officer in the Ministry of Statistics and Program। ये जो है टीयर 2 में जो जिस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई किया उस हिसाब से उनका मेंस का सब्जेक्ट होगा दोस्तों। तो ये आप देख पा रहे हैं, ये आपको मैं सिलेबस बता रहा हूँ। सिलेबस जानना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों, और ये डिटेल्स यदि आप सिलेबस को देखना चाहते हैं, इंडिकेटिव सिलेबस टीयर 1 में क्या क्या चीज़ पूछा जाएगा, ये तमाम सिलेबस यहाँ पे दिया गया है। जनरल अवेयरनेस में क्या क्या पूछा जाएगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में कौन कौन से चैप्टर होगा, ये आपको दिया गया है। इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन देखिए, ये देखिए टीयर 2 में भी डिटेल सिलेबस है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसको आप उतार लीजिएगा या जहाँ ज़रूरत हो आप इसको 2 बार भी देख सकते हैं। तो इस प्रकार जो है एक सेकेंड आईएएस कहे जाने वाले एग्जाम के थ्रू आप अपने भविष्य को बहुत अच्छा सेटल कर सकते हैं, सुरक्षित कर सकते हैं दोस्तों। और मोड ऑफ सिलेक्शन देखिएगा, इसमें यूआर 30% मिनिमम क्वालिफाइज है, ओबीसी 25%, ऑल अदर कैटेगरीज 20% है ना। ये मोड ऑफ सिलेक्शन है, ये आप देख सकते हैं। तो खैर आपको सिलेबस देखना है और कब क्या होगा ये देखना है। तो दोस्तों ये रहा आपका रिमाइंडर, मैं चूँकि वैकेंसी पहले निकली हुई थी, मैं रिमाइंडर आप लोग को करवा दिया। अगर आप नहीं भरे हैं अब तक
तो जल्दी से भर दीजिए, ताकि ये देखिए फॉर्म का डेमो भी दिया हुआ है, आप इससे भी देख सकते हैं। तो इस प्रकार मैं आप लोगों को रिमाइंडर दे दिया, और जो नहीं भरे हैं इमीडिएटली भर ही दीजिए, ताकि आपको अपना चॉइस सेंटर मिल जाए। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, और तैयारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।